हमने कल अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में डाला था कि हम ई श्रम योजना के बारे में जो कन्फ्यूजिंग सवाल है उनके बारे में वीडियो लेके आएंगे। तो हम आज जैसे हमने बोला था वीडियो लेके आए हैं। हमने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि क्या किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, पैसे कब से आने शुरू होंगे, डिलीट करने का क्या प्रोसेस है। यूट्यूब पे कहीं भी कोई अभी आपको वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन हम इस वीडियो में बता देंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं। सबसे पहला सवाल जो था वो है कि ई श्रम कार्ड किसको बनवाना चाहिए और किसको नहीं बनवाना चाहिए। तो ई श्रम कार्ड किसे बनवाना चाहिए? एक किसान अगर कोई है तो वो बनवा सकता है। लेबर और मजदूर बनवा सकते हैं, दुकानदार बनवा सकते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बनवा सकते हैं। पहली चीज, कौन नहीं बनवा सकते? विद्यार्थी नहीं बनवा सकते हैं, जिनका फंड जमा हो रहा है वो नहीं बनवा सकते हैं। एसआई का पैसा जमा करने वाले, मतलब ईएसआईसी बोलते हैं, इसका पूरा नाम ईएसआईसी होता है। जैसे वो ईपीएफओ है, ये ईएसआईसी है। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हो और आपकी सैलरी से थोड़ा सा रिजर्व कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा, किस लिए कि अगर आपको भाई कभी कुछ चोट वोट लग जाए या फिर आपके परिवार में किसी को चोट वगैरह लग जाए, तो जिस अस्पताल में वो भर्ती होंगे या फिर उनका कुछ अस्पताल से टाई अप होता है, तो वहाँ का जो है जो बिल वगैरह का खर्चा होता है वो कंपनी वहन करती है। इसलिए तो ईएसआईसी हो गया। और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ये नहीं बनाएंगे। अब भाई पिछली हमने एक वीडियो इस पर डाली थी, तो हमने बोला था वहाँ पे कि भाई विद्यार्थियों को नहीं बनाना। तो कुछ बच्चों ने वहाँ पे कमेंट करा कि भाई अगर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, किसी दुकान पे जाके, परचूने की दुकान पे जाके वो सामान वामान निकाल के देता है, तो क्या उसे भी नहीं बनाना? तो भाई उसे नहीं बनाना है, ठीक है। अब हम जितनी बातें इस वीडियो में करेंगे वो सारी हम करेंगे। ये हेल्प डेस्क नंबर है, हमने इनसे तसल्ली से सारी बात करी है, सारा कुछ जानकारी ली है। अगर आपको किसी सवाल पे डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। सरकारी विभाग में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी से बात करी है, नहीं तो भाई बिजी नंबर या फिर कोई भी आप रिक्रूटमेंट का नंबर देख लो, हमें तो याद भी नहीं कब किसी ने पहली बार हमारी कॉल उठाई होगी। ये शायद पहली बार है जो कॉल उठी है हमारी, ठीक है। तो भाई ये नंबर चालू है, आप इसे मिला सकते हो। हम इसमें क्लियर करते हैं कि क्या क्या इनसे हमारी बात हुई है। तो सबसे पहला सवाल आपको पता चल गया, ई श्रम कार्ड किसको बनवाना है और किसको नहीं बनवाना। सिर्फ असंगठित मजदूर इसे बना सकते हैं। लिखा हुआ है ई श्रम के नीचे वेबसाइट पे कि श्रम में जयते असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस। ये जो डेटा है ना जो चढ़ेगा इस पे, जो आप एंट्री कर रहे हो, ये नेशनल डेटाबेस है। इस पे आप अगर एक बार रजिस्टर कर लिया तो आपकी पहचान बन जाएगी वो चीज़। आगे इसमें सेकंड नंबर लिख रहा है कि सभी फॉर्म भरने वाले को लाभ मिलेगा। सभी फॉर्म भरने वाले को लाभ मिलेगा, मतलब जो आपके भाई मान के चलो 16 साल से लेके 59 साल के सभी ने फॉर्म भर लिया, क्या सबको ये चीज़ लाभ मिलेगी? पैसे अकाउंट में कब आएंगे? तो इन दोनों का सवाल का जवाब ये है भाई कि आपने अभी तो फॉर्म भर लिया, कैफे वाले घर घर जाके फॉर्म आपके भर रहे हैं, तो क्या जितनों ने फॉर्म भर लिया क्या सभी को पैसे मिलेंगे? कब मिलेंगे? तो भाई पैसे मिलने का ऐसा है, अभी तो आपके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जब भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई, और एक चीज़ और इसी में ऐड कर दें हम कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमारे तो 4,000 आ गए, उसके 5,000 आ गए। ये सब अफवाह है, अभी आने शुरू नहीं हुए। कब आने शुरू होंगे हम बता रहे हैं, जब एक आंकड़े तक ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। अभी कम से कम 18 करोड़ ये भर गए हैं और 42 करोड़ मजदूर हैं इंडिया के अंदर, जो नेशनल रिकॉर्ड इनका बोलता है। तो उतने फॉर्म भर जाएंगे, तो लगभग जब उतने फॉर्म भी आ जाएंगे, मान के चलो आज से लॉकडाउन लग गया तो तब प्रक्रिया चालू हो जाएगी बहुत स्पीड से। भरने तो शायद बंद करवा देंगे, लेकिन उसका लाभ मिलने शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, शुरुआत कहाँ से होगी? तो शुरुआत यहाँ से होगी कि आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आएगा कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक करें और आपके अकाउंट से 12-13 रुपये 15 रुपये काट लिए जाएंगे, तब आप इसमें ऐड हो जाओगे। अब वो बच्चे जो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई हमें तो डिलीट करवाना है, तो भाई जब आपके पास लिंक आएगी तो उस पर आप क्लिक ही मत करना या फिर नो कर देना। तो जब आप नो करोगे उसे कि भाई हमें अकाउंट से पैसे नहीं कटवाने 12 या 15 रुपये, तो आप क्या करोगे, वो आप उसमें से ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाओगे। तब फिर रियल जो डेटा है वो बच जाएगा उनके पास, ठीक है। ये चीज़ है, जब अकाउंट से पैसे कट जाएंगे आपके, तब आप माने जाओगे कि भाई आप रजिस्टर हो चुके हो। ये एक फाइनल वेरिफिकेशन स्टेप होगा जो आपको खुद से करना होगा,
ठीक है। अकाउंट में पैसे कब आएंगे, इसका भाई सीधा सा ये है, सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि भाई जब 42 करोड़ 40 करोड़ जो भी डेटा है उतने होने के बाद आएंगे। लेकिन मान के चलो लॉकडाउन कल से लग गया, परसों से लग गया, तो फिर ये प्रक्रिया फॉर्म भरने वाली बंद हो जाएगी या फिर वो भी चलती रहेगी, और साथ के साथ जो है इनका भी लाभ बाकी के उन मजदूरों को मिलता रहेगा जो असंगठित मजदूर हैं। अभी ये भी चीज़ है कि भाई जो कैफे वाले जा रहे हैं, हमने बोला कि कैफे वाले घर घर जाके फॉर्म को भर रहे हैं। अगर 16 साल से 59 साल के एक परिवार में 5 जने हैं ना, उनकी उम्र 16 से 59 साल के हैं, तो भाई सबके फॉर्म वो भर रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि इस चीज़ पे हमें ये चीज़ पता चली है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अगर आपको भी, उन्होंने हमसे बोला कि अगर आपको भी कोई ऐसा पता हो तो उसकी कंप्लेन जरूर से कर दें। बाकी हमारे पास कई कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है, अगर आपके पास ऐसा कुछ मिलता है तो हमें इस चीज़ के बारे में अवगत करा दें। तो ये चीज़ जो है हमने उन्हें बोला कि क्या कोई स्टूडेंट नहीं भर सकता है, क्योंकि हर कोई तो भर रहा है उसे, क्या स्टूडेंट नहीं भर सकता। तो उन्होंने कहा सारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी उसकी। अगर किसी स्टूडेंट ने से भर लिया और कहीं से भी और स्कॉलरशिप ले रहा है वो, तो स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर फिर भी मान के चलो स्कॉलरशिप का हमने फॉर्म ही नहीं भरा, तो हमने पूछा कि स्कॉलरशिप का अगर हमने फॉर्म नहीं भरा है और हम कहीं कोचिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तब क्या होगा कि इसके बारे में अभी इससे ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। कंफर्मेशन मैसेज का हमने आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से अकाउंट पे मैसेज आएगा आपके, जो फ़ोन पे मैसेज आएगा कि भाई क्या आप अपने अकाउंट से डेबिट करना चाहते हो इतने रुपए, और अगर आपने यस कर दिया तो आपके अकाउंट से 12-15 रुपए जितने भी अमाउंट आएगा लिखा हो वो कट जाएगा। उसके बाद आप मानोगे कि भाई आप रजिस्टर हो गए। जैसे व्हाट्सएप पे जाके आप अपना नंबर रजिस्टर करते हो ना, आपके फ़ोन पे OTP आता है, OTP अगर आप भर दोगे तो वेरीफाई होके आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो फिर आप, जरूरी नहीं है नंबर डाला तो आपका रजिस्टर हो गया, आप उसे कैंसिल कर सकते हो। तो ये कुछ अपडेट थी जो हमें आज पता चली, क्लियर हुई। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट कर देना, आपके बिहाफ पे हम पूछ लेंगे। हम बोल देंगे कि हमें ये चीज़ की जानकारी चाहिए और एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना के डाल देंगे। कोई भी डाउट हो, जेन्युइन सवाल हुआ तो हम पता कर लेंगे। और बाकी अगर आप उनसे पता कर सकते हो तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे क्लियर बोलो कि भाई इस तरीके से है। अगर मान के चलो आपने भरवा भी लिया ना, तो उन्हें बोलो कि मेरा गलती से भरा गया है, अब मुझे ये डाउट है, क्लियर कर दो। अगर वो आपको बताते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी कि भाई आपने उनसे क्या सवाल किया और उनको उनसे क्या जवाब मिला, जिससे कि उनके पास जो है भीड़ वगैरह कम लगेगी, ज़्यादा कॉल नहीं जानेगी अगर आप उनको आप जवाब दे दोगे। नहीं तो आपके भी आप पे हम पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल था भाई, ये सवाल थे, ये जवाब थे जो हमने आपको दे दिए। कोई भी सवाल हो इससे रिगार्डिंग आप कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट होती है तुरंत से आपको सबसे पहले वहाँ पे सूचित किया जाता है।